Hello everyone. Today in this video I am going to start new lesson of class 9th. Okay, is matter around us pure? ठीक है, क्या है लेसन का नेम है is matter around us pure. ठीक है, क्या हमारे आसपास के जो भी मैटर है वह प्योर हैं कि नहीं है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं मैटर का. ठीक है, जो क्लास हमने फर्स्ट लेसन में देखिए डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ना, इसमें हमने केवल फिजिकल क्लासिफिकेशन की स्टडी की थी. अब देखिए इस लेसन में क्या करेंगे, जो केमिकल क्लासिफिकेशन है इसकी हम स्टडी करेंगे. ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्लास 9 का. देखिए जो मैटर होता है, ठीक है, व्हाट मैटर को क्लासिफाई किया गया है, ये एक फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, एंड सेकेंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, पहला क्या है फिजिकल में किया गया, दूसरा क्या है केमिकल में. तो हमने फर्स्ट लेसन में इसकी स्टडी कर ली थी फिजिकल क्लासिफिकेशन की. इसमें देखिए मैटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, मींस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, अब देखिए एक चीज और बता रहे हैं, अगर मैं वीडियो में स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप लोग वीडियो की स्पीड क्या कर लीजिएगा, तेजी से कर लीजिएगा. ठीक है, हाँ. सेकेंड इज क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन है. देखिए इसमें क्या होता है, जो मैटर होता है केमिकल क्लासिफिकेशन में ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, मीन्स एक क्या होता है, ये प्योर सब्सटेंस होता है. क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है, एंड सेकेंड इज इम्प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है, हाँ. केमिकल क्लासिफिकेशन में जो मैटर होता है उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक ये और एक ये. अब देखते हैं प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया, मींस क्लासिफाई कर दिया गया है. एक क्या होता है, एलिमेंट होता है. ठीक है, एलिमेंट में कर दिया गया है. एंड सेकेंड इज क्या है, ये कंपाउंड में कर दिया गया है. ठीक है, देखिए जो एलिमेंट होते हैं इनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, एलिमेंट को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, मीन्स ये मेटल्स होते हैं और क्या होते हैं, ये नॉन मेटल में किया गया है, नॉन मेटल्स. एंड थर्ड इज मेटलॉइड. ठीक है, इन तीनों में कैटेगराइज कर दिया. देखिए कंपाउंड्स को भी किया गया है, लेकिन इसको अभी हमको स्टडी नहीं करना है कि एक ऑर्गेनिक होता है दूसरा इनऑर्गेनिक होता है. अब देखते हैं हम इम्प्योर सब्सटेंसेस को. ठीक है, देखिए जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इनको भी क्या किया गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ठीक है, पहला क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर. क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर्स. ठीक है, अब देखिए होमोजीनियस में हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशंस की. ठीक है, क्या सॉल्यूशंस. ठीक है, एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, अब इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में हम देखिए स्टडी करते हैं किसकी, ये सस्पेंशन एंड कोलाइड्स की. सस्पेंशन एंड कोलाइड्स. ठीक है, हम देखिए इसकी स्टडी करते हैं. तो देखिए सिंपली ये वाला तो हमने पढ़ चुका है फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसको हम इस लेसन में स्टडी करेंगे. मींस प्योर सब्सटेंस देखिए क्या होता है, जो क्या होता है प्योर सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. सिंपली हम क्या कह सकते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. ओके, इम्प्योर क्या होते हैं, इसमें क्या होता है डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलकर के ये इम्प्योर सब्सटेंस बना होता है. इसको देखिए मिक्सचर्स भी बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस या फिर बोल सकते हैं मिक्सचर. इम्प्योर सब्सटेंसेस या फिर मिक्सचर बोल सकते हैं. ठीक है, ये हुआ. हाँ, अब इसमें देखिए क्या होते हैं, एलिमेंट तो जानते हैं, ये मेटल नॉन मेटल. अब देखिए इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. ठीक है, चलिए पहले हेडिंग डाल लेते हैं प्योर सब्सटेंस. आप हेडिंग डालिए प्योर सब्सटेंस. ठीक है, ठीक है, आपने हेडिंग डाल लिया प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है, देखिए प्योर सब्सटेंसेस वह सब्सटेंस होते हैं जो केवल एक ही पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं. ठीक है,
तो आप इसकी डिफिनेशन राइट डाउन कर लेंगे। प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस, हाँ आप लिखेंगे अ प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस, अ प्योर substance is a substance, ठीक है। a pure substance is a substance which is made up of only one kind of particle, only one kind of particles। देखिए क्या होता है, अ प्योर सब्सटेंस इज ए सब्सटेंस, ये क्या लिखा हुआ है, सब्सटेंस लिखा हुआ है, SUBSTANCE, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो क्या होता है एक ही टाइप के पार्टिकल से मिल करके क्या होता है ये बना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एलिमेंट हो गया और कंपाउंड। अब देखिए एलिमेंट एंड कंपाउंड पहले बता देंगे, फिर आप उसमें से कोई भी एग्जांपल इसमें राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जब अभी आपको एलिमेंट और कंपाउंड आपको आ जाएगा तो आप उसमें से प्योर सब्सटेंस का कोई भी एग्जांपल लिख दीजिएगा। जैसे एलिमेंट है, जितने भी 118 एलिमेंट है उसमें से एक एग्जांपल दे दीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब कोई भी दे दीजिए। कंपाउंड में जैसे वाटर हो गया, कोई भी मॉलिक्यूल में जो 2 टाइप के एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं वो हो गया, ठीक है। तो ये सब कंपाउंड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, प्योर सब्सटेंस हो गया, हाइड्रोजन है, ठीक है, Fe है, ये क्या है, H2O है, ठीक है, H2SO4 है, ओके एटसेट्रा। तो दीज आर प्योर सब्सटेंस। अभी देखिए ये एग्जांपल समझ में नहीं आया होगा क्योंकि जो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एलिमेंट, ये भी एलिमेंट है, ये क्या है H2O, ये आपका H2O क्या है, ये कंपाउंड है, ठीक। कंपाउंड इज आल्सो प्योर सब्सटेंस, H2SO4 इज कंपाउंड, ये भी क्या है प्योर सब्सटेंस। अभी देखिए इसको नहीं समझे होंगे तो पहले आप हेडिंग डालते हैं एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट देखिए क्या होता है, ठीक है, हाँ हेडिंग डालिए एलिमेंट। देखिए इस वीडियो में यही पढ़ पाएंगे एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि इसके पार्ट पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट, ठीक है। तो यही इसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा एलिमेंट की हिस्ट्री के बारे में ये जान लेते हैं। देखिए इन 1661 रॉबर्ट बायले स्टेट्स दैट द प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। देखिए इन 1661 में रॉबर्ट बायल ने यही बताया था कि प्योर सब्सटेंस को हम ये डिवाइड नहीं कर सकते बाय फिजिकल और केमिकल मेथड से, ठीक है। हाँ तो चलिए ये थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसकी हिस्ट्री है, ठीक है, ये प्योर एलिमेंट्स की, ठीक है। एलिमेंट्स में ये लिखेंगे इन 1661 रॉबर्ट बॉयल states that the pure substance which cannot be divided okay into 2 or more simpler substances by physical or chemical method, ठीक है। देखिए यही है कि इन 1661 रॉबर्ट बायल states that the pure substance which cannot be divided into 2 or more simpler substances by physical or केमिकल मेथड से, ठीक है, इनको क्या नहीं किया जा सकता, फिजिकल और केमिकल मेथड से ये डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसी को क्या बोलते हैं हम एलिमेंट कह सकते हैं, इसी को क्या कह सकते हैं हम, ये एलिमेंट होता, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, एलिमेंट की डिफिनेशन राइट डाउन कर लीजिए इन्हीं के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए एलिमेंट क्या होता है, एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस, इसकी डिफिनेशन राइट डाउन कर लीजिए, एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस
मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, प्योर सब्सटेंस लिख लीजिए बेटर रहेगा। एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस which is made up of only one kind of atoms and all the, देखिए यहां तक भी डिफिनेशन राइट है। एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, जो क्या होते हैं एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम एलिमेंट बोलते हैं। और भी देखिए यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए, एंड ऑल दी एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, व्हाट, सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। सिंपल देखिए ये डिफिनेशन है एलिमेंट की, क्या होता है, एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स एंड ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। और जो एलिमेंट होगा वह केवल सेम एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, मींस उसमें जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंड ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट मींस जो उस एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उनकी जो एटॉमिक नंबर होता वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये देखिए जनरल इसकी डिफिनेशन हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए हम बता रहे, एग्जांपल के लिए जितने भी आपके एलिमेंट हैं 118 एलिमेंट है, ठीक है अभी तक, तो इसमें से आप कुछ भी लिख दीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है, एलिमेंट है, कार्बन, ऑक्सीजन, जितने भी है 118 तक, उसमें से कोई भी 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सभी क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए कह सकते हैं कार्बन इज एलिमेंट, क्या है, कार्बन इज एलिमेंट, कार्बन इज एलिमेंट, ठीक है। कार्बन क्या है, कार्बन इज एलिमेंट, ठीक है। सिंपली अब देखिए इसको एक और फॉर्म में, कार्बन एलिमेंट है, ठीक है ना, कार्बन देखिए एलिमेंट है, ठीक है, जितने मैं बताया 118 तक लेकर के ये क्या है, एलिमेंट है। तो सिंपली देखिए जो कार्बन एलिमेंट होता है यह किससे मिलकर के बना होता है, कार्बन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। देखिए क्या होता है, कार्बन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो कार्बन का देखिए एलिमेंट होता है वह केवल एक ही काइंड की पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, ठीक। इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि कॉल्ड कार्बन एटम। देखिए क्या होता है, कार्बन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, इसमें ये क्या पार्टिकल हो सकते हैं, ये कॉल्ड, इसको कह सकते हैं कॉल्ड कार्बन एटम्स, इनको देखिए क्या बोलेंगे, कार्बन एटम बोलेंगे, ठीक है, समझ गए ये, हाँ। चलिए ठीक है, अब देखिए दूसरा देखिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एक एग्जांपल के और थ्रू समझा रहे हैं आपको एग्जांपल। सपोज कर लीजिए ये आपने क्या ले लिया, आयरन की नेल ले लिया, ठीक है, ये क्या है, आयरन की नेल हो गई, ये क्या है, आयरन नेल, आयरन नेल हो गई, ठीक है। तो आयरन हम जानते हैं, आयरन क्या है, आयरन इज एन एलिमेंट है, ठीक है, आयरन इज एन एलिमेंट, ठीक है। आयरन देखिए क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है, Fe एलिमेंट है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ ओनली आयरन एटम्स, और यह किसका बना है, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज सिंपली क्या लिख सकते हैं, इट इज मेड ऑफ ओनली आयरन एटम्स, ठीक है। देखिए आयरन क्या है, आयरन इज एन एलिमेंट है, ठीक है, Fe क्या है, ये एलिमेंट है, और ये देखिए इट इज मेड अप ऑफ ओनली आयरन एटम, और यह केवल आयरन एटम से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। तो ये समझ गए ना, हाँ। तो इतना देखिए क्लियर हो गया। एन एलिमेंट देखिए क्या होता है, एलिमेंट की दूसरी भी ये डिफिनेशन लिख सकते हैं, एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, ओके। तो सेम यही है, एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन
काइंड ऑफ एटम्स एंड ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। दूसरी ये भी डिफिनेशन राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे स्पेस है, एक और लिख लीजिएगा एलिमेंट की। ये डिफिनेशन छोटा सा लिख पाएंगे, मीन्स एलिमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं और छोटा, उसको स्प्लिट नहीं कर सकते बाय फिजिकल और केमिकल मेथड्स से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऊपर ये लिख दिया गया, बट इसकी डिफिनेशन और लिख लीजिए। एक क्या होता है, एन एलिमेंट is a pure substance, an element is a pure substance which cannot be split up into two or more simpler substances, simpler substances, ठीक है। बाय द यूजुअल केमिकल मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी किसी केमिकल मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट नहीं कर सकते। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। क्या देखिए होता है, एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, मीन्स उसको हम और सिंपलर सब्सटेंस में उसको नहीं कर सकते, ठीक है। ये इतना देखिए, ये अंडरस्टैंड हो गया। अब देखते हैं एक चीज और देखते हैं। देखिए अभी तक क्या हुआ है, जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हमारे देखिए जो एलिमेंट्स है इसमें से देखिए 118 एलिमेंट है, ठीक है। वी नो दैट 118 एलिमेंट है, टोटल 118 एलिमेंट्स, जिसमें से देखिए क्या है, ये जो 92 एलिमेंट्स है, ठीक है, 11 एलिमेंट है, जिसमें से जो 92 एलिमेंट्स है ये नेचर ऑकरिंग एलिमेंट्स है, मीन्स ये सब क्या होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। क्या है, सिंपली क्या कह सकते हैं, ऑकर्स इन नेचर। ये देखिए नेचर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। 92 जो एलिमेंट्स होते हैं नेचर में पाए जाते हैं। एंड जो रेस्ट है, रेस्ट देखिए 20 कितना बचेगा, 26। हाँ, जो 26 है ये इसको देखिए प्रिपेयर्ड किया गया है आर्टिफिशियली, हाँ। एंड रेस्ट जो हमारे क्या है एलिमेंट है, उनको क्या किया गया है, आर्टिफिशियली क्या किया गया है, ये प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। अंडरस्टैंड ना, इतना देखिए एलिमेंट क्लियर हो गया ना, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं, हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इसको देखिए स्टडी करते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट, ओके। अपनी हेडिंग डाल लिया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट हम क्या पहले हेडिंग डाले हैं, मेटल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेटल्स की दो डिफिनेशन राइट डाउन कराएंगे, ठीक है। एक तो जनरली आप लोग जानते हैं मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। दूसरी भी देखिए ये डिफिनेशन राइट डाउन कर लीजिएगा। देखिए क्या होते हैं, देखिए एलिमेंट्स, देखिए जो एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, यहाँ पे किसी को डोनेट कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये लिखिएगा डिफिनेशन मेटल्स की, क्या होते हैं, द एलिमेंट विच हैव ए टेंडेंसी, द एलिमेंट्स विच हैव ए टेंडेंसी, द एलिमेंट्स विच हैव ए टेंडेंसी टू form cations by losing one or more electrons, from their atoms in normal reactions, पहले देखिए डिफिनेशन तो ये राइट डाउन करिएगा, क्या होती है, द एलिमेंट्स विच हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायंस बाय लूजिंग, ओके, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दियर एटम्स, ओके, फ्रॉम दियर एटम्स इन नॉर्मल रिएक्शंस। नॉर्मल रिएक्शन में क्या करते हैं, वह एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करके क्या फॉर्म करते हैं, कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को देखिए क्या बोलते हैं हम, ये मेटल्स
बोलते हैं। ओके, ठीक है। अब इसका फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल इसका बता रहे हैं। सपोज करिए, देखिए सोडियम है, ठीक है। सोडियम क्या है, मेटल है। अब ये क्या करता है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ठीक है, और यानी पॉजिटिव का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं जो भी मेटल्स होते हैं। अब चलिए देखते हैं इसकी दूसरी डिफिनेशन हम राइट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली दूसरी देखिए डिफिनेशन क्या होती है, जो मेटल्स होता है ये जनरली मैलिएबल होता है, ठीक है, डक्टाइल होता है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। राइट डाउन। ओके, सेकेंड डिफिनेशन ये है, देखिए अ मेटल इज एन एलिमेंट, अ मेटल इज एन एलिमेंट, ओके, दैट इज malleable comma ductile and good conductor of electricity, and simply क्या कह सकते हैं, conducts electricity, ठीक है। तो ये सिंपली देखिए क्या हो गया, हमारे ये मेटल्स हो गए, क्या है, एन क्या हो गया, अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मैलिएबल डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए क्या लिख सकते हैं, सब कुछ होगा इसमें का भी एग्जांपल, इसमें का भी कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए आप राइट डाउन कर दीजिए, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। एग्जांपल्स मेटल्स में जो आते हैं, पीरियोडिक टेबल देखेंगे, इस साइड के जो लेफ्ट हैंड साइड के होते वो क्या होते हैं, हमारे मेटल्स हो गए, ठीक है। जैसे आयरन हो गया, ठीक है, Fe क्या है, ये मेटल्स है, ठीक है। सोडियम इज मेटल, एल्युमिनियम इज मेटल, एटसेट्रा, ओके। तो दीज आर कॉल्ड, ये मेटल्स हो गए, ठीक है। इतना देखिए अब समझ गए। अब चलिए इसकी देखिए प्रॉपर्टीज पढ़ लेते, प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स की, ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। इसकी देखिए वन बाय वन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए प्रॉपर्टीज होती है ये। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल्स आर मैलिएबल, देखिए मैलिएबल का देखिए मतलब क्या होता है, मींस मैलिएबल मींस कह सकते हैं मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विथ ए हैमर, ठीक है। सिंपली हम क्या कह सकते हैं, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विथ ए हैमर, मेटल को हम हैमर की हेल्प से उसको थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। इसी को देखिए क्या बोलते हैं, मैलिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपली देखिए ये सब होते हैं। सपोज करिए जो देखिए एल्युमिनियम फॉयल होती है, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, जो एल्युमिनियम फॉयल आर यूज फॉर पैकिंग फूड आइटम्स लाइक बिस्किट, चॉकलेट, मेडिसिन, सिगरेट, ठीक है। जो एल्युमिनियम की फॉयल होती है उसका यूज कहाँ पे होता है, ये जो फूड आइटम्स होते हैं, जैसे क्या हो गया, बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गया, मेडिसिन हो गई, इन सबको पैक करने के लिए इसी को किया जाता है, एल्युमिनियम का यूज होता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्या होते हैं, जो मेटल्स होती है मैलिएबल होते हैं, मीन्स इनको हम पीट करके थिन मीन्स पतली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी देखिए प्रॉपर्टी, अब इसमें देखिए बस ऐसे ही एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अभी ये क्लास 11th में अच्छे से पढ़ेंगे मेटल्स, ये है 10th में भी पढ़ेंगे, ठीक है, हाँ 10th में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेकंड देखिए क्या है, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, देखिए डक्टाइल मीन्स क्या होता है, दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मेटल्स आर डक्टाइल मीन्स क्या होता है, ये मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मीन्स इसको क्या किया जा सकता है, थिन वायर में हम इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए गोल्ड होता है, ठीक है, 1 ग्राम देखिए जो गोल्ड होता है, ठीक है, इसको देखिए हम कितनी दूरी तक स्टेज कर सकते हैं, अबाउट 2.4 किलोमीटर तक हम इसको स्टेज कर सकते हैं, मीन्स ये ड्रॉन हो सकता है थिन वायर में, इतना पतला होता है, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड को आप 2.4 किलोमीटर लंबा ये खींच सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी मेटल की ये हो गई डक्टिलिटी, ठीक है। एंड थर्ड देखिए क्या होता है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। थर्ड क्या होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो मेटल्स होता है ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है
ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी का होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट यहाँ पे जो सिल्वर होती है, ये बेस्ट कंडक्टर होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का होता है, ठीक है। देखिए क्या होती है, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ओके, एंड सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपली हम इसमें जो कह सकते हैं, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट, इसमें आप, वैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स दोनों का क्या होता है, जो सिल्वर होती है ये बेस्ट कंडक्टर होती है, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या होते हैं, ये जो कुकिंग यूटेंसिल्स होती है, ठीक है, ये सब भी क्या होते हैं, ये कॉपर और एल्युमिनियम मेटल्स होते हैं। एल्युमिनियम जो होता है और कॉपर होता है, ये सब भी क्या होते हैं, बहुत ही, ये सब भी में भी क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। इसलिए जो मेटल्स, ये जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, ये सब के बने होते हैं, ठीक है। मींस कॉपर और एल्युमिनियम के ज्यादातर बनाए जाते हैं, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, और दूसरा भी जानते हैं, जो हम ये केबल वगैरह ये सब भी जानते हैं, जो वायर होता है ये सब भी एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है। तो सबसे देखिए बेस्ट क्या होती है हमारी, सिल्वर होती है। फिर आपका देखिए क्या आता है, ये कॉपर और ये क्या आते हैं, एल्युमिनियम आते हैं। एल्युमिनियम देखिए बहुत ही चीपली, सस्ता मिलता है, इसलिए हम एल्युमिनियम का ज़्यादा यूज करते हैं फॉर द ये इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, क्योंकि ये बेस्ट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का होता है, ठीक है, और चीपली भी होता है। इसलिए आप देखे होंगे जो वायर्स लगे होते हैं ये लाइट के केवल एल्युमिनियम के ही होते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, इसको भी आपने समझ लिया, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या है, मेटल्स आर लस्ट्रस, ओके, एंड कैन बी पॉलिश्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी यह है, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स सिंपली क्या कह सकते हैं, शाइनी। देखिए जो मेटल्स की जो सरफेस होती है ये कैसी होती है, शाइनी होती है, एंड कैन बी पॉलिश्ड, और हम इसको क्या कर सकते हैं, एंड कैन बी पॉलिश्ड, हम इसको पॉलिश भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड ना। मेटल की जो देखिए सरफेस होती है वो लस्ट्रस होती है, मीन्स शाइनी होती है, और हम इसकी सरफेस को क्या कर सकते हैं, पॉलिश भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है, मेटल आर जनरली हार्ड, ठीक है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, जनरली हार्ड। देखिए मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, सभी मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। इसमें भी देखिए एक्सेप्शंस है, जो सोडियम और पोटेशियम होता है, एक्सेप्शन लिख लीजिएगा, एक्सेप्शंस, ठीक है। जो हमारा सोडियम होता है Na&K, पोटेशियम होता है, ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। देखिए जो सोडियम और पोटेशियम होता है ये दोनों एक्सेप्शन है, ठीक है, ये दोनों सॉफ्ट मेटल होते हैं, और इसको हम इजीली नाइफ की हेल्प से कट भी कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को नाइफ की हेल्प से काट सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड ना। तो ये भी समझ गए, मेटल आर जनरली हार्ड होते हैं, ठीक, इनको, इन दोनों को छोड़ कर, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके, ठीक। अब देखिए क्या होते हैं, मेटल आर यूजुअली स्ट्रांग, ओके, सिंपली क्या कह सकते हैं, सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए जो मेटल्स होते हैं उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है काफी ज्यादा होती है, मीन्स ये क्या कर सकते हैं, बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, जो कैरांस वगैरह होते हैं क्या करते हैं, बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, वो लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट मेटल कैन होल्ड लार्ज वेट विथआउट ब्रेकिंग ना। टेंसाइल का मतलब यही होता है कि जो मेटल होते हैं वह विथआउट ब्रेकिंग लार्ज वेट को लिफ्ट कर लेते हैं, ठीक, अंडरस्टैंड ना। तो ये प्रॉपर्टी होगी 6, ठीक है। 7 देखिए ये प्रॉपर्टी है इसकी, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखिए मेटल्स क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। 7th प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। व्हाट, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक है। देखिए मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। जनरली देखिए जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं एट
रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस पे जो मेटल्स होते हैं कौन से स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। एक्सेप्ट देखिए वन मेटल है जो मरकरी, देखिए जो मरकरी है ये क्या होती है, ये लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट मरकरी। देखिए मरकरी ये कौन सी स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है, मरकरी इज अ लिक्विड इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ओके। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मीन्स रूम टेम्परेचर पे देखिए मरकरी केवल एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, सॉरी मेटल है, ठीक है, एलिमेंट है ना, मेटल है जो क्या होता है, यह लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर पे। ओनली वन मेटल है, ठीक है, कौन सा, वो भी मरकरी होता है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। सेकेंड देखिए आती है गैलियम की, कुछ लोग ये भी बोलते हैं गैलियम है, ठीक है, इसकी कंफ्यूजन देखिए मैं यही दूर कर दे रहा हूं। ये जो गैलियम है ये सॉलिड स्टेट में होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड होता है, बट जैसे ही जाता है 29.7 डिग्री सेल्सियस पे, अगर हम इसको अपने हैंड में लेते हैं, ठीक है, तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है गैलियम की इतनी होती है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ये 29.7 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप हैंड में लेते हैं तो गैलियम क्या हो जाएगा, ये मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आप इसको नहीं कहेंगे, ये लिक्विड स्टेट में नहीं होता है एट ए रूम टेम्परेचर पे। ओनली वन मेटल है मरकरी है जो कि क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर पे, अंडरस्टैंड ना। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी देखते हैं। Its properties, metals generally have high melting point and boiling point. What metals have? Metals generally have high melting and boiling point. बॉइलिंग पॉइंट देखिए जो मेटल्स होते हैं इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ये जनरली क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ क्या होती है, ये हाई होती है, ठीक है। एक्सेप्ट देखिए मैं बताया ना गैलियम की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है कितनी होती है, 29.7 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है, हैंड में ही क्या करना लगता है, स्टार्ट मीन्स मेल्ट होने स्टार्ट होता है, ठीक है, होने लगता है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल दिया गया है आयरन की जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कितना है, 1535 डिग्री सेल्सियस है, ओके। दिस मीन्स दैट सॉलिड आयरन मेल्ट्स एंड टर्न इनटू लिक्विड आयरन और मोल्टेन स्टेट ऑन हीटिंग टू आयरन टेम्परेचर। देखिए इतना टेम्परेचर आपको लगेगा, सपोज करिए जो आयरन होता है, ठीक है, आयरन है, अब इसको हम हीट करेंगे, ये कौन सी स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में, हम देखिए हीट कर रहे हैं, ठीक है। कितना टेम्परेचर इसको देना पड़ेगा, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ये 1535 डिग्री सेल्सियस होगा। ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा, आयरन मोल्टेन स्टेट में आ जाएगा, मीन्स लिक्विड स्टेट में लाने के लिए इतना आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, 1535 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, ठीक है। सो इसकी देखिए क्या होती है, ये मेल्टिंग पॉइंट ये ज्यादा होती है, ठीक है। तो और भी देखिए क्या होती है, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लेस देन 100 होते हैं। जो सोडियम एंड पोटेशियम होता है इनकी भी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ये भी क्या होती है, लेस देन 100 होता है, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मीन्स 100 डिग्री से कम में ही ये जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड ना। और देखिए गैलियम की तो बता ही रही है, ये कितना होता है, 29.7 डिग्री सेल्सियस होता है, इसकी ये मेल्टिंग पॉइंट है। अगर आप हैंड में लेते हैं तो ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। अब देखते हैं मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। देखिए जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही हैवी सब्सटेंस होते हैं ना, तो इसलिए इनकी जो डेंसिटी होगी ये भी बहुत ही हाई होगी। तो सिंपली क्या कह सकते हैं, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज मीन्स मेटल्स की जो डेंसिटी होती है ये भी क्या होती है, वेरी वेरी हाई होती। वाई, बिकॉज मेटल्स आर हैवी सब्सटेंस, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं ये हैवी सब्सटेंस होती है। इसमें देखिए एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन क्या है, सोडियम पोटेशियम हैव लो डेंसिटी, ओके। जो
एक्सेप्ट किसको छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट यहाँ पे सोडियम को छोड़ दीजिए एंड पोटेशियम को छोड़ दीजिए। ये देखिए क्या होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो डेंसिटी, हैव लो डेंसिटीज, लो। देखिए जो सोडियम और पोटेशियम होता है इनकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही कम होती है। अब ये देखिए लाइट मेटल्स होते हैं, ठीक है, लाइट मेटल्स मींस इनको पानी, ये पानी के ऊपर भी तैर सकते हैं, ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होते हैं, नेक्स्ट मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मींस क्या करें, सोनोरस मींस क्या होता है, अगर मेटल्स को हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में क्या करते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, आपस में स्ट्राइक करना, ठीक है, तो उसमें से देखिए रिंगिंग साउंड आता है, उसी को बोलते हैं सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। देखिए मेटल्स क्या होते हैं, ये सोनोरस होते हैं, ठीक है। मींस क्या होता है, मींस मेटल्स मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। अगर हम दो मेटल्स को आपस में उनको टकराते हैं, ठीक है, स्ट्राइक करते हैं, तो उसमें से रिंगिंग साउंड आता है। तो यही देखिए प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स आर सोनोरस। अगर मेटल मेटल में स्ट्राइक करते तो उसमें से रिंगिंग साउंड होती है, इसी प्रॉपर्टी को देखिए कहते हैं सोनोरस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेटल्स यूजुअली हैव ए सिल्वर और ग्रे कलर। 11th है क्या है, मेटल्स usually have a silver or grey color, ठीक है। देखिए जो मेटल्स होते हैं ये जनरली कौन से कलर के होते हैं, सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं सभी मेटल, एक्सेप्ट देखिए यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट देखिए कॉपर एंड गोल्ड। देखिए कॉपर कैसा होता है, ये ब्राउन कलर का होता है, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट देखिए जो कॉपर होता है ये कैसे कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। एंड जो गोल्ड होता है, देखिए जो गोल्ड होता है ये कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। और सभी देखिए जितने भी होते हैं और ये सिल्वर या ग्रे कलर के होते हैं, एक्सेप्ट यही है आपका कॉपर ब्राउन कलर का होता है और गोल्ड येलो कलर का होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इसको आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा नॉन मेटल्स, ओके। अब देखिए नॉन मेटल की हेडिंग डालिए, फिर इसको मैं इरेज करो, ठीक। सेकेंड हेडिंग आपने डाली है नॉन मेटल्स, ठीक है। देखिए नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इसकी भी देखिए दो डिफिनेशन राइट डाउन करेंगे, ठीक है। अब देखिए सिंपल पहली देखिए डिफिनेशन क्या है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये एनायंस फॉर्म करते, ठीक है, मींस किसी से इलेक्ट्रॉन को क्या करके एक्सेप्ट करके, ठीक है, एनायंस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, यही क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। सिंपली इसकी देखिए डिफिनेशन राइट डाउन कर लीजिएगा, द एलिमेंट विच हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म, द elements which have a tendency to form, ठीक है, the elements which have a tendency to form an anions by accepting one or more electrons from their atom, simply electrons in normal reactions, कह सकते हैं in normal reactions। देखिए क्या होते हैं नॉन मेटल्स, क्या होते हैं, द एलिमेंट्स विच हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म एन एनायंस बाई एक्सेप्टिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन नॉर्मल रिएक्शंस, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए सपोज कर लेते हैं ये क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या फॉर्म करता है, एनायंस का फॉर्मेशन करता है, Cl क्या आ जाता है, नेगेटिव का फॉर्मेशन कर रहा ना, तो ये क्या है, ये नॉन मेटल है। सपोज करिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं सल्फर है, ठीक है, सपोज करिए 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, ठीक है, क्या कर रहा है ये सल्फर, ये डाई नेगेटिव मींस एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये सब देखिए क्या होते हैं, जो एनायंस का फॉर्मेशन करते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं,
ठीक, अब चलिए इसकी दूसरी डिफिनेशन राइट डाउन करते हैं। ठीक है, इसकी दूसरी डिफिनेशन देखिए क्या है। सिंपली देखिए जो नॉन मेटल्स होता है ये क्या होता है, नाइदर मैलिएबल नॉट डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिए नॉन मेटल सिंपली क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी डिफिनेशन, अ नॉन मेटल is an element that is neither malleable nor ductile। देखिए ना तो मैलिएबल होता है और ना ही डक्टाइल होता, एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी and does not conduct electricity। ठीक है, सिंपली देखिए क्या होता है, नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नाइदर मैलिएबल नॉट डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिए नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ना तो मैलिएबल होते हैं, ठीक है, ना ही डक्टाइल होते और ना ही इलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड ना। तो सिंपली इसके एग्जांपल्स देखिए क्या हो सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसके इस साइड का होता है, रुकिए हम इसको दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, देखिए इस साइड के जितने भी है ये क्या है, ये आपकी क्या है, ये मेटल्स है, हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, इसको आप हायर क्लास में पढ़ेंगे क्यों ये नॉन मेटल है। ठीक है, और ये देखिए ये सब क्या है, ये आपके नॉन मेटल है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये देखिए बेरिलियम है, सॉरी ये बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सब क्या है, ये आपके मेटलॉइड है। ठीक है, ये सब क्या है, जो जिग जैग लाइन है ये मेटलॉइड है और ये नॉन मेटल है, और इस साइड की क्या है, ये सब मेटल्स है। और ये इतना ध्यान रखिएगा जो हाइड्रोजन ये क्या है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, अंडरस्टैंड ना। चलिए एग्जांपल यहाँ से लिखवा दे रहे हैं, कुछ भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक, हाँ एग्जांपल में देखिए आप राइट डाउन कर सकते हैं जो नॉन मेटल का है। सपोज करिए देखिए कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एटसेट्रा। अभी आपको दिखाया ना नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये सब यही देखिए क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड ना। अब चलिए देख लेते हैं इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए जो प्रॉपर्टीज होती है नॉन मेटल्स की, ये क्या होती है, मीन्स रिवर्स होती है। सब कुछ क्या होती है, उल्टा होता है। किसका, आपका जो मेटल्स होते हैं इसकी जो प्रॉपर्टी होती है सब कुछ क्या होती है, उसका उल्टा होता है। ठीक है, सिंपली देखिए क्या कह सकते हैं। फर्स्ट देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल आर नॉट मैलिएबल। मीन्स जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉट मैलिएबल होते हैं। ठीक है, मीन्स नॉन मेटल आर ब्रिटल। सिंपली हम क्या कह सकते हैं, नॉन मेटल आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल मीन्स क्या होता है, कैन नॉट बीटन इनटू थिन शीट विथ ए हैमर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, नॉन मेटल नॉट मैलिएबल मीन्स ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। मीन्स हम जो नॉन मेटल को क्या कर सकते हैं, हैमर की हेल्प से थिन शीट में हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड देखिए प्रॉपर्टी क्या थी, डक्टाइल की थी ना, तो नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। देखिए जो नॉन मेटल्स होते हैं ये डक्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, सिंपली क्यों, क्योंकि डक्टाइल मींस क्या होता है, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। नॉन मेटल्स को हम वायर्स में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या कह सकते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। सिंपली ऐसे बोलेंगे, नॉन मेटल आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। ओके, नॉन मेटल आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। ठीक, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज सिंपली क्या होते हैं, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
देखिए जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, वेरी बैड कंडक्टर होते हैं ऑफ क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, ठीक है। अब इसमें से देखिए कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें दो एक्सेप्शन है, ठीक है। हम जानते हैं कार्बन ना, कार्बन क्या है, ये हमारा नॉन मेटल है। इसके देखिए 3 एलोट्रॉप होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, ये डायमंड होता है, दूसरा ग्रेफाइट एंड तीसरा क्या होता है, ये फुलरीन होता है, ठीक है। तो इसमें से दो इसकी जो एक्सेप्शन एक्सेप्ट लिखेंगे, एक्सेप्ट देखिए एक्सेप्ट फर्स्ट क्या है, डायमंड, ठीक है। डायमंड देखिए क्या होता है, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड देखिए नॉन मेटल है, ठीक है। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए जो डायमंड होता है यह क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट का होता है, ठीक है। मींस हीट आसानी से इसमें फ्लो कर जाती है। सेकेंड वन इज ग्रेफाइट, ठीक है। सेकेंड ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, ठीक है, विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए जो एक्सेप्शन है, डायमंड क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट का है एंड सेकेंड ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट में जो पेंसिल की लीड होती है उसमें क्या होता है, वही ग्रेफाइट की बनी होती है और उसका देखिए क्या हो, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर सकती है, मीन्स उसका ही इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मीन्स नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, मीन्स उसमें चमक नहीं होती है, ठीक है, शाइन नहीं करते हैं, मीन्स दे आर डल इन अपीयरेंस, ठीक है। तो सिंपली फोर्थ प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे इसकी, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस मीन्स नॉन मेटल्स में ये चमक नहीं होती। एक्सेप्ट देखिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अपीयरेंस, ओके सॉरी, एक्सेप्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब में देखिए अपीयरेंस नहीं होती, लेकिन आयोडीन होता है। आयोडीन में क्या होते हैं, लस्टर होते हैं, ठीक है। आयोडीन में क्या होते हैं, ये चमक होती है, ठीक है। आयोडीन इज ए नॉन मेटल हैविंग लस्टरस अपीयरेंस। आयोडीन में क्या होती है, ये चमक होती है। सब क्या होते हैं, नॉट लस्टरस, सब में चमक नहीं होती है, लेकिन केवल एक आयोडीन है जिसमें क्या होती है, ये चमक होती है, ठीक है। अंडरस्टैंड ना। चलिए और देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी, इसको इरेज करके लिख रहे हैं, ठीक। हाँ चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है, नॉन मेटल्स देखिए क्या होते हैं, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। आप ग्रेफाइट को टच करेंगे, नॉन मेटल है, ये सॉफ्ट होती है, ठीक है। क्या होते हैं, देखिए नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। देखिए जो नॉन मेटल्स होती है ये जनरली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सभी नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल क्या होता है जो एकदम से हार्ड होता है, ठीक है, मीन्स वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये डायमंड, डायमंड क्या होता है, ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है, इसको अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये डायमंड क्या होता है, ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है। अब डायमंड को ही हम क्या जानते हैं, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये डायमंड क्या, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। सभी सॉफ्ट होते हैं लेकिन केवल डायमंड क्या होता है, ये बहुत ही हार्ड होता है, एक्सेप्ट डायमंड। देखिए डायमंड को छोड़ करके सभी क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और डायमंड क्या होता है, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या है, ये डायमंड ही है। नेक्स्ट देखिए इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए जो नॉन मेटल्स होते हैं ये वेरी वीक होते हैं, ठीक है। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है इसकी, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉरी ये सॉफ्ट हो गए। फिफ्थ सिक्स प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। देखिए जो नॉन मेटल्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है।
दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ठीक है, देखिए दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स इनकी जो लिफ्ट की कैपेसिटी होती है, ठीक है, कोई भी अगर क्या करते हैं भारी सामान को उठाते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर जाएंगे, जल्दी से ही ब्रेक कर जाएंगे, नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये क्या हो गया, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ये भी हो गया। ठीक है, और नॉन मेटल्स ये स्ट्रॉन्ग हो गया, मीन्स ये कैन नॉट होल्ड लार्ज वेट, मीन्स ज्यादा भारी सामान को नहीं उठा सकते। ठीक है, बहुत ही क्या होते हैं, ये कमजोर होते हैं। ठीक है, और एक चीज इसमें देखिए क्या था, चलिए ठीक है, ये देखिए हो गया नॉन मेटल्स। एक चीज इसमें, एक चीज और नहीं लिखा थे। ठीक है, इसमें देखिए दो, एक चीज और था, जैसे हमने क्या पढ़ा था, जो मेटल्स होते हैं ये जनरली हार्ड होते हैं ना, यहाँ पे नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए दो क्या होते हैं और ही सॉफ्ट होते हैं, सल्फर एंड फास्फोरस। ठीक है, व्हाट, सल्फर एंड फास्फोरस। इसमें देखिए सॉफ्ट में क्या है, सल्फर एंड फास्फोरस, ये क्या कर, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं सल्फर और फास्फोरस, इनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली कट विथ नाइफ, इजीली कट विथ नाइफ। ठीक है, ये भी इसी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इजीली कट विथ नाइफ, नाइफ से ये क्या हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे आसानी से। ठीक, अब देखते हैं आगे, सेवंथ प्रॉपर्टी, नॉन मेटल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। सेवन देखिए क्या हो सकते हैं, नॉन मेटल्स में बी, ठीक है, में बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर, देखिए नॉन मेटल क्या हो सकते हैं, तीनों स्टेट में हो सकते हैं। ठीक है, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं एंड गैसेस भी हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, सपोज देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन। ठीक है, देखिए जो ब्रोमीन होती है इसकी कौन सी लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर पे जो आपकी ऑक्सीजन होती है, ये नाइट्रोजन होती है, ये सब क्या होती है, ये सब गैस स्टेट में होती है। ठीक है, गैसियस स्टेट में होती है। एंड देखिए क्या होता है, सॉलिड में आप क्या ले सकते हैं, नॉन मेटल्स में कार्बन हो गया, कार्बन क्या होता है, ये सॉलिड होता है। ठीक है, एंड कार्बन ये क्या होता है, मींस कार्बन का एलोट्रॉप ही ले लीजिए, ग्रेफाइट ले लीजिए, ग्रेफाइट, ये देखिए क्या होती है, ये सॉलिड होती है। ठीक है, अब समझ गए इतना। देखिए नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये तीनों स्टेट में होते हैं। ठीक है, समझ गए, चलिए ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी देखते हैं, देखिए जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी, ये जो मेल्टिंग पॉइंट होती है एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, ये क्या होती है, बहुत ही लो होती है। ठीक है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जो नॉन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो होती है, एक्सेप्ट यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ग्रेफाइट। ठीक है, जो ग्रेफाइट की मेल्टिंग पॉइंट होती है, एक्सेप्शन में देखिए क्या है, ग्रेफाइट है, जिसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है देखिए कितनी होती है, 3700 डिग्री सेल्सियस होती है, इतनी होती है, इतने पे जाकर के ग्रेफाइट क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इतना देखिए समझ गए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। ठीक है, नाइन्थ प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, देखिए जो नॉन मेटल की क्या होती है, ये लो डेंसिटी होती है, मींस ये क्या होते हैं, ये लाइट सब्सटेंस होते हैं, क्या होते हैं, लाइट सब्सटेंस, मींस बहुत हल्के सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, एंड टेंथ प्रॉपर्टी क्या होते हैं, नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, नॉन मेटल्स
आर नॉट सोनोरस। मीन्स जो नॉन मेटल्स होते हैं इनको हम क्या करेंगे, आपस में स्ट्राइक करेंगे, इनमें से रिंगिंग साउंड नहीं आएगी, ठीक है। एंड देखिए क्या होते हैं, नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स। 11th क्या होते हैं, नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर, हैव मेनी डिफरेंट कलर्स, व्हाट डिफरेंट कलर, ठीक है। देखिए जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही टाइप के कलर के होते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ कलर की ये लिख लीजिएगा, जैसे सल्फर देखिए क्या होती है, येलो कलर की होती है, क्या सल्फर, ये कैसी होती है, येलो होती है, ठीक है। फास्फोरस देखिए क्या होता है, व्हाइट और रेड होता है, फास्फोरस कैसा होता है, व्हाइट और रेड फास्फोरस होता है, ठीक है। ग्रेफाइट तो जानते हैं कैसी होती है, ये ब्लैक होती है, ग्रेफाइट कैसी कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्लोरीन, ये क्या होती है, येलोइश ग्रीन होती है, क्लोरीन कैसी होती है, Cl2 क्लोरीन, ये क्या होती है, येलोइश ग्रीन कलर की होती है। ब्रोमीन क्या होती है, रेड ब्राउन कलर की होती है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कैसे होती है, ये सब कलरलेस होते हैं। तो ये सब था ये प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स का, ठीक है। तो आई होप आप नॉन मेटल अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये जो मेटलॉइड है, ठीक है। और एक चीज है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नॉन मेटल लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल ऑन द अर्थ। देखिए बिना नॉन मेटल के इस अर्थ पे कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं थी, बिकॉज कार्बन ना, क्योंकि कार्बन से ही देखिए क्या है हमारी बॉडी में, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, सब कुछ में कार्बन ही होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल अगर नहीं है, अगर मीन सिंपली कह सकते हैं लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट नॉन मेटल्स, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये देखिए समझ गए, सिंपली देखिए मेटलॉइड बताना, ठीक है। बस 2 मिनट और लगे, उसको भी बता दें, ठीक है। इसको इरेज कर दें पहले। देखिए लास्ट है ये मेटलॉइड है, ठीक है। देखिए मेटलॉइड क्या होता है, देखिए मेटलॉइड वह एलिमेंट होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता हो। देखिए वह एलिमेंट जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, उससे क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन राइट डाउन कर लीजिए। देखिए क्या होते हैं, द एलिमेंट विच शो द एलिमेंट्स विच शो some properties of some properties of metals, some properties of metals and some other properties of non-metals are called metalloid, okay, are called metalloids, ठीक है। देखिए क्या होते हैं, वह एलिमेंट जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उसी को देखिए क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड ना। अब देखते हैं ये सब एग्जांपल्स है आपके मेटलॉइड्स के। देखिए इसमें बता दे रहे कौन कौन से मेटलॉइड होते हैं, जैसे ये बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, स्टीबम हो गया, टेलुरियम हो गया, ये पोलोनियम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें बता रहे हैं ये कहाँ पे, ये देखिए ये मेटलॉइड्स है, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये पीरियोडिक टेबल है, तो ये हमारे मेटलॉइड है, जो जिग-जैग लाइन है, ये इतने मेटलॉइड्स है। इधर के नॉन मेटल है और ये सब क्या है, मेटल है। हाइड्रोजन भी क्या है, ये नॉन मेटल है। अंडरस्टैंड ना। तो ये देखिए ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप मेटल, नॉन मेटल एंड ये मेटलॉइड क्लियर हो गया, ठीक है। एलिमेंट ये क्लियर हो गया। अब अगली वीडियो में थोड़ा सा एलॉय बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। ओके थैंक यू। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, उसको बताएंगे। ओके थैंक यू।